हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद है, यहाँ पे आपको प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय की 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के न्याय है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय की 2 विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है, यहाँ पे आपको नागरिकता पर अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो का राजनीतिक चिंतन में योगदान बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो का राजनीतिक चिंतन है उसमें क्या योगदान है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक चिंतन में सीसरो का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोधा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च राज्य विवाद के विभिन्न चरण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च राज्य विवाद है, यहाँ पे आपको चर्च राज्य विवाद के विभिन्न चरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक अधिकार है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगितावादी के 4 सिद्धांत लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपयोगितावादी है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको उपयोगितावादी के 4 सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार पर जान ला के विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सरकार है, यहाँ पे आपको सरकार पर जान ला के विचारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो का प्रकृति कानून का सिद्धांत बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो का प्रकृति कानून का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सीसरो के प्रकृति कानून के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव स्वभाव पर लाक के विचार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्वभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव पर लाक के विचारों के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति है, यहाँ पे आपको अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो के मिश्रित विधान पर विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको सीसरो के मिश्रित विधान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च और राज्य का विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च और राज्य का विवाद है, यहाँ पे आपको चर्च और राज्य के विवाद पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली की राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको मैकियावेली की राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोंदा का राज्य संबंधी सिद्धांत बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा का राज्य संबंधी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बोंदा के राज्य संबंधी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के प्रकृति का अवस्था
संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स का प्राकृतिक अवस्था है, यहाँ पे आपको हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है लाख के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है रूसो के अनुसार मानव स्वभाव की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के अनुसार मानव स्वभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेंथम का दंड व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम का दंड व्यवस्था है और जेल सुधार संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको बेंथम का दंड व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है लास्की के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की के राजनीतिक विचार है, यहाँ पे आपको लास्की के राजनीतिक विचारों का परीक्षण करना है। जी टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है एपिक्यूरियन तथा स्टोइक दर्शन के मुख्य विचारों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो एपिक्यूरियन है तथा जो स्टोइक दर्शन है, यहाँ पे आपको एपिक्यूरियन तथा स्टोइक दर्शन के मुख्य विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एक्विनाश है, यहाँ पे आपको एक्विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है बोधा के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बोधा के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बोधा के संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है लाख के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लाख के सामाजिक समझौता सिद्धांत है, यहाँ पे आपको लाख के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग संघर्ष संबंधी जो मार्क्स के विचार है, यहाँ पे आपको मार्क्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन के राज्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ग्रीन के राज्य सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।